बजे कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? नफल की नमाज है। कितनी पढ़ी जाती है? 8 और 2 रकात क्या पढ़ते हो? किस लिए पढ़ते हो? अपने लिए, अपने इल्म हासिल करने के लिए। जो तुम्हारे माँ बाप के ऊपर फर्ज है उसको अदा करने तुम लोग दुआ करते हो कि हमारे माँ बाप को, हमको इल्म हासिल करना क्या है? फर्ज है। माँ बाप को, बच्चों को पढ़ाना फर्ज है। क्या फर्ज है? वो अमल तुम लोग पूरा करते हो, करते हो करते हो। फिर दुआ करते हैं अल्लाह हमें इस नमाज की बरकत से हमें जो है, जो किताब पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, जो किताबें हम पढ़ते हैं अल्लाह हमें याद करा दीजिए। ये नीयत होती है। जो किताबें हम पढ़ते हैं अल्लाह हमें याद करा दीजिए। अब बात ये समझ लो कि नमाज के जरिए से ही तुमको सेहतमंद भी रहना है, सेहतमंद ही, और दुनिया में खुशहाल रहना है। दुनिया में इल्मदार बनना है। क्या बनना है? किससे बनना है? नमाज से बनना। अपने जिंदगी को बेहतर बनाने का जरिया एक वाहिद नमाज है। अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए एक वाहिद जरिया क्या है? नमाज है। नमाज के माने होते हैं झुकना। क्या होता है? अपने पूरे जिस्म का एक्सरसाइज करना, अपने पूरे जिस्म का एक्सरसाइज करना। नमाज से अल्लाह को कोई हम फायदा नहीं है। नमाज से हम सबको फायदा, हम सबको फायदा है। इससे हमको ये फायदा, हम सबको ये फायदा होगा कि हम सब बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे, और पैसा नाजायज मेरा खर्च नहीं होगा, पैसा नाजायज मेरा खर्च नहीं होगा। अब नमाज तो नमाज जैसे पढ़ते हो तो कैसे पढ़ोगे? जैसे नियत करते हो। लड़की लोग बोलेगी मैं नियत करती हूँ। क्या बोलेगी? मैं नियत करती हूँ। लड़के लोग क्या बोलेंगे? मैं नियत करता हूँ। इतना ही फर्क। अब जो सा वक्त है उस वक्त का नाम बोलना है। जो नमाज पढ़ते हो, नफल पढ़ते हो, नफल बोलना है। अब क्या रिकात पढ़ते हो? 2 रिकात पढ़ना है, 2 रिकात पढ़ना है। 4 रिकात पढ़ना है, 4 रिकात का नाम लेना है ना। उसके बाद क्या पढ़ना है? नफल को पढ़ना, नफल नमाज फर्ज है, फर्ज का नाम बोलना है, और वाजिब है तो वाजिब का नाम बोलना है। क्या रिकात पढ़ते हो उस रिकात का नाम बोलना है। फिर बीजे बोलना है रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ, है ना। अल्लाह अकबर। क्या? जब कान दिल लो हाथ लगा हुआ है, देखो अंगूठा लगा हुआ है, देखो ना लगा हुआ अंगूठा। अल्लाह अकबर। हाथ इनको जो है, ये हथेली को, पंजा जो है हथेली है, इसके ऊपर हम बांधेंगे, इसके ऊपर हम ऐसे पकड़ेंगे। क्या करें? ऐसे हम, ताकि हाथ हटे नहीं, ताकि हाथ और गर्दन को सीधा रखेंगे। कहाँ? सजदे की जगह देखेंगे। कहाँ देखेंगे? कहाँ देखेंगे जी? जहाँ सजदा करेंगे वहीं हम देखेंगे, वहीं हम और फिर उसके बाद बाकी तस्बीहात जो तरी बताई गया वो पढ़ना है, वो लेकिन रुकू सजदा सही करना है। उसके बाद हम रुकू करेंगे। रुकू में हम सीधा जाके पूरा पंजा के साथ अपने घुटने को पकड़ेंगे, घुटने को पकड़ के देखो। अब हमको देखो, हमारे पीठ में कोई बच्चा गिलास रखो, चलो गिलास रखो कोई बच्चा, साजिया कोई लड़की है गिलास रखो मेरे पीठ में, राजिया कोई है गिलास रखो मेरे पीठ में गिलास कोई सामान पीठ के ऊपर गिरना नहीं गिरे। गिलास रखो। देखो गिलास गिरा नहीं गिरा तो मतलब ये हुआ कि हमारा रुकू सही है, हमारा रुकू जो गिलास गिरा नहीं गिरा। और गिलास आगे पीछे करो, गिलास को आगे रखो, बीच में रखो। कहीं गिरता है? देखो गिरता है, जब कहीं गिरता है गिलास नहीं गिरा, मतलब ये हुआ कि मेरा रुकू ठीक हुआ, मेरा रुकू मतलब पीठ में कोई बोझ भी रख दे
तो हिलना नहीं, मजबूती से दोनों पंजों को पांच इसको पकड़ लेना है। अब पीछे गिरा के करो। अब तुम सीधा करो, हाजी तुम रुको करो, हम गिरा करते हैं। हाँ ना, चलो रुको करो। कहाँ देखेंगे, कहाँ देखेंगे? हाँ सजदा में देखेंगे, सजदे में कहाँ देखेंगे? जहाँ सजदा करेंगे वहाँ देखेंगे। इनका भी रुकू ठीक है, एक बार जोर साली कर दे। मतलब ये हुआ ये गिलास नहीं गिर रहा है, गिलास अपना काम करो, ये गिलास यहाँ रखेंगे गिर रहा है तो दूसरा और ऊंचा करो, ऊंचा करने का शासन। हाँ यहाँ भी नहीं गिरना चाहिए, यहाँ रखेंगे तो गिर रहा है, मतलब ये वक्त तुम जो है और नीचे करो, माथा नीचे करो। हाँ जहाँ भी रखना ये नहीं गिर रहा, देखो गिर रहा है। ये आप समझ लो इनका रुकू सही है, इनका रुकू सही है। गिलास गिरा नहीं, ये इस तरह रुक करना है, इस तरह का। इससे क्या होगा, आपका जो है रीढ़ की जो हड्डी है, आप क्या है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी में और कमर में कभी दर्द नहीं होगा। रीढ़ की हड्डी में और कमर में फायदा है, नुकसान? नमाज हमारे फायदे के लिए है। रीढ़ की हड्डी में और कमर में कभी दर्द नहीं होगा। और टेंडन बोलते हैं जो रग मोटा होता है, जो रग मोटा होता है, जिसको अक्सर लोगों को इसमें दर्द होता है, वो दर्द नहीं होगा, वो दर्द नहीं होगा। जो टेंडन है, टेंडन का खिंचाव होता है रुकू में, वो पोजीशन में कभी दर्द नहीं होगा। कभी दर्द बताओ, नमाज पढ़ने दर्द खत्म हो गया? फायदा हुआ? नमाज अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए फर्ज किया है, ताकि हमारे बंदे तंदुरुस्त रहें। हमारे बंदे जोरदार बन जाओ।